नमस्कार साथियों, मेरे इस YouTube चैनल में आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। आज के सेशन की शुरुआत एक अच्छे क्वार्ट से करने वाला हूँ। बिना संघर्ष के कोई महान नहीं बनता, बिना संघर्ष के कोई महान नहीं बनता। पत्थर पर जब तक चोट न पड़े तब तक पत्थर भी भगवान नहीं बनता। जिंदगी में आप कितनी बार हारे हो यह कोई मायने नहीं रखता, क्योंकि आप जीतने के लिए पैदा हुए हो, क्योंकि आप जीतने के लिए पैदा हुए हो। जी हाँ, आज का वीडियो पीटीईटी की तैयारी करे छात्र छात्राओं के लिए है, जो अभी कुछ दिन बाद ही यानी 16 सितंबर को एग्जाम देंगे। तो उनके पीटीईटी 2020 के लिए पेपर कैसे हल करें, उस संपूर्ण रणनीति संपूर्ण डिटेल में आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो सबसे पहले मैं मेरे चैनल की तरफ से आप सभी को अग्रिम शुभकामनाएं देता हूं कि आपका पीटीईटी में चयन हो और एक अच्छी कॉलेज मिले और एक आप अच्छे शिक्षक बनो। इसी आशा के साथ वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, आपके मन में अगर आ रहा है कि पेपर में क्या सावधानी बरतें, पेपर कैसा रहता है, क्या नेगेटिव मार्किंग इसमें रहती है या नहीं, कौन सा सेक्शन पहले करना है और समय का प्रबंधन कैसे करें, ऐसे उधेड़ बूंद वाले क्वेश्चन अगर आपके मन में चल रहे हैं तो ये वीडियो बहुत ही लाभदायक होगा। जी हाँ, बहुत ही लाभदायक होगा। कृपया विश्वास करके आप वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें और जो भी 10-12 मिनट का वीडियो रहता है इसको अवश्य देखें, आपको 100% इसका लाभ मिलेगा। मेरा उद्देश्य किसी भी छात्र छात्रों के साथ धोखा करना नहीं है या भटकावतापूर्वक व्यवहार करके वीडियो को चलाने के चक्कर में, ऐसा कभी भी मैंने नहीं किया है और नहीं करूंगा। देखिए, नेक्स्ट पहला है कि सर्वप्रथम क्या सावधानी बरते हैं। सबसे पहले आपको क्या सावधानी बरतनी है, तो ध्यान रहे जो भी आपका एग्जामिनेशन सेंटर है वहां पर आपको 1 घंटा पूर्व पहुंचना है और आपको एडमिट कार्ड लेकर जाना है। एडमिट कार्ड में संपूर्ण जानकारी दी गई है, उसको ध्यानपूर्वक पढ़कर जो चीज आपको चाहिए वो लेकर जाए, ये सावधानी बरतनी है। इसके अलावा सावधानी मुख्य रूप से ये है कि जब भी आप एग्जामिनेशन सेंटर में बैठे हो वहां पर सबसे पहले आपको एक OMR शीट दी जाएगी। तो उस OMR शीट पर आपको जो गोले भरने वाला पैटर्न रहता है वो सावधानी पूर्वक भरना है, यानी अपने के रोल नंबर और नाम बिल्कुल सावधानी के साथ भरे। वहां जो भी एग्जामिनर रहता है, ड्यूटी करने वाले रहते हैं, उनसे आप जो भी जानकारी अगर आपके कुछ भी समझ में नहीं आए तो आप पूछ सकते हैं, क्योंकि यहाँ अगर वह विद्यार्थियों आपने रोल नंबर और अगर आपके नाम को लिखने में मिस्टेक्स कर दी तो आपका भारी नुकसान हो सकता है। यहाँ तक कि आपके क्वेश्चंस भले कितने अच्छी तरीके से सॉल्व किए हो, चेकिंग भी नहीं होंगे या उसका रिजल्ट भी नहीं बनेगा। तो ऐसी गलती अपन को नहीं करनी है। यहाँ पर अगर 2 मिनट ज्यादा भी लगे तो अपन को लगाने चाहिए। ध्यानपूर्वक एक बार नहीं 2 बार डिटेल को देख लीजिए। सब फिर है कि पेपर कैसा रहता, तो पेपर बहुत ही आसान रहता है। पीटीटी का पेपर सबसे सरल पेपर पीटीटी का पेपर आता है। बहुत ही सामान्य क्वेश्चन रहते हैं, नॉर्मल क्वेश्चन रहते हैं। ध्यानपूर्वक समझने के बाद लगभग पेपर हो जाता है। बहुत कम कैंडिडेट है जो पीटीटी की तैयारी करते हैं, सिर्फ नॉर्मल तैयारी में वे एग्जाम को फाइट करते हैं और लगभग कॉलेज उनको मिल जाता है। लेकिन अगर थोड़ी अच्छी तैयारी रहती है तो अपन को मनपसंद कॉलेज मिल जाता है, यही है। देखिए, क्या नेगेटिव मार्किंग है? बिल्कुल कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। पीटीटी के एग्जाम में किसी भी प्रकार की नेगेटिव मार्किंग का प्रावधान नहीं है। आपको एक भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है, ये गलती बिल्कुल ना करें। क्वेश्चन एक भी ना छोड़े। अगर आता है तो अच्छी है कि आप जो आता है वही उत्तर का चयन करें। अगर नहीं आता है तो वहां आप सावधानी पूर्वक क्वेश्चन को पढ़कर ध्यानपूर्वक ऑप्शन को देख करके तुक्का क्रिएट करें। बिल्कुल आपको छोड़ के नहीं आना है। फिर देखिए, ये सबसे बेस्ट चीज है कि कौन सा सेक्शन पहले करें। तो आपको पता है कि बीएसटीसी के पेपर में 4 सेक्शन रहते हैं। देखिए, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी और सेक्शन डी। सेक्शन ए में आपकी रीजनिंग आएगी, सेक्शन बी में आपका जो टीचिंग एप्टीट्यूड है, शिक्षण अभिरुचि, और सेक्शन सी में आपका जो जीके है, और सेक्शन डी में भाषा है। जिस विद्यार्थियों की भाषा हिंदी है अच्छी वो हिंदी करेंगे और जिनको अच्छी इंग्लिश आती है वो इंग्लिश कर सकते हैं। ध्यान रहे, प्रत्येक सेक्शन में 50 क्वेश्चन बनने वाले हैं। प्रत्येक सेक्शन में 50-50 क्वेश्चन बनेंगे। सेक्शन ए में क्वेश्चनों की संख्या 50 रहेगी, सेक्शन बी में भी 50, सेक्शन सी में भी 50 और सेक्शन डी में भी क्वेश्चनों की संख्या 50 रहने वाली। यानी कुल प्रश्नों की संख्या आपकी कितनी रहेगी? टोटल प्रश्न 200 रहेंगे। प्रत्येक क्वेश्चन 3 नंबर का है। टोटल आपका जो पेपर का पूर्णांक है वो 600 नंबर का है। अब अगर आप मान लो कि 600 में से लगभग 380, 400, 450 तक अलग अलग
जो आपकी कैटेगरी होती है पढ़ाई की, बीए है, बीएससी है, या मान लो 12th बेस्ड साइंस है, या फिर ग्रेजुएशन बेस्ड साइंस है, तो उस हिसाब से मैंने पूर्व में एक वीडियो डाला है, तो वो भी आप देख सकते हो। उसका मैं लिंक भी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो वो संपूर्ण उस हिसाब से आपको रणनीति तो अब बना ली होगी। अब तो होने वाला है कुछ नहीं ज्यादा, ठीक है, क्योंकि अभी ज्यादा समय हमारे पास नहीं रहा। अब इस रणनीति से ही करना कि आप पेपर कैसे सॉल्व करें, कौन सा सेक्शन पहले करें, ताकि थोड़े अच्छे नंबर आ जाए, ठीक है, और क्वेश्चन छूटे भी नहीं, टाइमिंग मैनेजमेंट भी सही तरीके से हो जाए, ठीक है। तो ये 200 क्वेश्चन है, प्रत्येक क्वेश्चन 3 नंबर का, टोटल 600 नंबर का है, ठीक है। अब आपको करना क्या है कि रीजनिंग है, तो कई विद्यार्थियों के मन में रहता है कि सर पहले रीजनिंग करें, या मान लो जीके करें, या शिक्षण अभिरुचि करें, या हिंदी भाषा या अंग्रेजी भाषा करें। तो देखिए हर विद्यार्थी की अपनी अपनी रणनीति होती है। कई विद्यार्थियों ने इससे पूर्व भी रणनीति बना ली है। मैं मेरे हिसाब से कहता हूं, आप अपने हिसाब से चलते हो, तो मैं आपको बाध्य नहीं कर रहा हूं कि आपको जो मैं कह रहा हूं वही करना है, लेकिन एक मेरे हिसाब से, एक मेरे व्यूज में कि क्या होना चाहिए, कैसे करना चाहिए, ताकि आपको मान लो इसका बेनिफिट मिले, कोई प्रकार की प्रॉब्लम का सामना ना करना पड़े। तो देखिए सबसे पहले मैं यही कहूंगा कि आपको सेक्शन ए रीजनिंग करनी चाहिए, क्योंकि आप मान लो मॉर्निंग टाइम में जा रहे हो, या मान लो कि आप जैसे पेपर अटेंड करने जा रहे हो, तो आपके मन में एक जोश रहता है, अच्छी ऊर्जा रहती है, अच्छी स्फूर्ति रहती है, ठीक है। तो आपका क्या होता है, दिमाग उस वक्त अच्छा चलता है, और आप जो रीजनिंग के सवाल है वो अच्छे तरीके से सॉल्व कर पाते हो। तो आपको क्या करनी है, रीजनिंग ही करनी है। सबसे पहले आपको क्या करनी है, रीजनिंग करनी है। फिर आपको सेक्शन बी में ही आना है, सीधा कहाँ आना, सेक्शन बी में आना है। और सेक्शन बी में आप क्या करोगे, सेक्शन बी में आप जो भी टीचिंग एप्टीट्यूड है, शिक्षण अभिरुचि वाले क्वेश्चन करोगे। इसमें शिक्षण अभिरुचि में माजरा क्या है कि यहाँ पर नंबर कटने की संभावना कम रहती है। जैसे इसमें 3 नंबर, 2 नंबर, 1 नंबर, 0 नंबर में क्वेश्चन रहता है। तो अगर क्वेश्चन देख के पता चल जाएगा कौन सा 0 नंबर वाला, तो बिल्कुल ऑप्शन सीधा ही कट जाएगा, ठीक है। इसमें 3 नंबर आ सकता है, 2 नंबर आ सकता है, 1 नंबर आ सकता है। तो यहाँ पर आपके नंबर अच्छे आएंगे, बिल्कुल अच्छे आएंगे। आप ध्यानपूर्वक क्वेश्चन को देखिए, ऑप्शन सही ध्यानपूर्वक पढ़िए, आप 100% अच्छा ही करके आओगे, 3 नंबर वाला ही करके आओगे। अगर मान लो 3 नंबर वाला नहीं होता तो 2 का करके आओगे, 2 वाला नहीं होता 1 नंबर वाला, तो यही आएगा। अगर 0 नंबर वाला यहाँ कोई बंदा करके आ रहा तो इसका मतलब वो महामूर्ख की श्रेणी में आता है, लेकिन हो जाता कभी कभार, ठीक है। अब देखिए सेक्शन सी आप सबसे लास्ट कीजिए। क्यों, इसका कारण है कि सेक्शन सी में यहाँ पर क्या है कि अथाह पढ़ा जीके, अंतरराष्ट्रीय परिदृश्य आपका पूछा जा रहा है, भारत का पूछा जा रहा है, भारत की संस्कृति पूछी जा रही है, संविधान से क्वेश्चन बन रहे हैं, पॉलिटिक्स से बन रहे हैं, हिस्ट्री से क्वेश्चन बन रहे हैं, करंट जीके आ रहा है, जनरल साइंस इसमें आ रही है। तो मतलब एक ये पहाड़ जैसा हो जाएगा, बहुत बड़ा हो जाएगा, जो हर विद्यार्थी का इतना तैयार भी नहीं रहता है, ठीक है। हाँ किसी का तैयार हो सकता है, लेकिन बहुत कम स्टूडेंट है जिनका ये बहुत ज्यादा तैयार रहता है, ठीक है। इसलिए आप क्या करें, भाषा को वरीयता दें, बढ़िया। आपको क्या करनी, जो भी आप भाषा है उस भाषा को अच्छी तरीके से कीजिए। इसको सबसे लास्ट में इसलिए कीजिए क्योंकि अगर मान लो ये सेक्शन आपको कम आ रहा है, और अगर क्वेश्चन मान लो कि 10 छूट भी जाते हैं, तो खास टेंशन वाली बात नहीं रहती, क्या कोई बात नहीं, वैसे ही कम ही आ रहा था, इसमें भी गलत होने की उम्मीद ज्यादा थी, और 10 छूट गए तो छूट गए, ठीक है। हालांकि छोड़ना नहीं है, लेकिन अगर छूट भी जाए तो भी खास टेंशन या निराशा हाथ नहीं लगेगी। तो क्या करना कि सबसे पहले सेक्शन ए करें, फिर सेक्शन आप बी करें, फिर सीधे डी करें, डी के बाद सेक्शन सी करें, लास्ट में सेक्शन सी करना है। अब देखिए कि टाइमिंग मैनेजमेंट कैसे करें, क्वेश्चन आपके मन में कि समय का प्रबंधन कैसे करें। तो आपको अगर मान लो चारों सेक्शन अच्छे करने हैं, तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, रीजनिंग सॉल्व कीजिए 60 मिनट में, 60 मिनट में 50 क्वेश्चन आपको निकालने। फिर देखिए सेक्शन बी है, ये 40 मिनट में कीजिए, सेक्शन सी भी 40 मिनट में कीजिए, सेक्शन डी भी 40 मिनट में कीजिए। देखिए अगर आप अपने हिसाब से 1-2 मिनट इधर उधर कर देते हो तो कोई दिक्कत नहीं, हो सकता है आपको ही मैनेजमेंट करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ देखिए 60 मिनट, यहाँ 40 मिनट, यहाँ 40 मिनट, यहाँ 40 मिनट, टोटल यहाँ 120 और ये 60 कितने हो गए, 180 मिनट। और आपका पेपर भी कितना रहेगा, 3 घंटे का ही रहने वाला, ठीक है। अब देखिए एक चीज यहाँ और है, ठीक है, एक चीज और है कि आप रीजनिंग को 2 पार्ट में सॉल्व कर सकते हो। कैसे कि अगर मान लो शुरुआत में जा रहे हो, अगर हो रहा है कि 50 में से आपको 25 क्वेश्चन ही आ रहे हैं, मान लो, ठीक है, 25 क्वेश्चन ही आ रहे हैं, ठीक है। अगर 25 क्वेश्चन आपके आ रहे हैं तो आप यहाँ पर 25 क्वेश्चन कीजिए, 30 मिनट का समय दे दीजिए। फिर सेक्शन बी को पूरा कीजिए, सेक्शन सी भी पूरा कीजिए, सेक्शन डी भी पूरा कीजिए। मतलब यहाँ पर आपको 2 पार्ट में पेपर नहीं करना, एक ही पार्ट में करना, हाथों हाथ ऑप्शन भरना। सही आ रहा है या नहीं आ रहा, क्वेश्चन पढ़िए, सही आ रहा है तो अच्छा उत्तर दीजिए, नहीं आ रहा है तो तुक्का क्रिएट कीजिए, ठीक है। तीनों सेक्शन यहाँ करने के बाद पुनः यहाँ आप लौट सकते हो लास्ट टाइमिंग में, कि यहाँ पर मान लो 25 क्वेश्चन बचे हैं, आपके
पास अगर 20 या 25 मिनट का समय बचा है तो लास्ट मोमेंट में भी आप यहाँ से भी 25 या 20 क्वेश्चन जो भी आपके बचे हैं वो आप कर सकते हो। ठीक है, इसका कारण रहता है कि मान लो कि जो पहले पहले आ रही थी वो अपने ढंग से कर लिया, अब लास्ट समय मान लो रीजनिंग अगर पहले कमजोर हुई है तो अब यहाँ कर सकते हो, लेकिन जो पहले बताया तरीका वो क्या है, बेस्ट है। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा, और आप अपने सुझाव है, आप किसी भी प्रकार की जानकारी चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला है, आप अपने सुझाव है वो प्रेषित कर सकते हैं। इसी आशा के साथ एक बार पुनः मैं आपके उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं करता हूं कि आप पेपर अच्छा करके आए, अपने माता पिता का नाम रोशन करें। इसी आशा के साथ जय हिंद, जय वंदे मातरम, बेस्ट ऑफ लक फॉर ऑल स्टूडेंट्स ऑफ पीटीटी कैंडिडेट्स।